इस विज्ञान प्रदर्शनी में आपको ढेर सारी रोचक जानकारियां मिलेंगे, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर्षिता राय ने बनाया है मॉडल, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए। जो ये सेल डिवीजन होता है, नाम से ही पता चलता है कि मतलब सेल का डिवाइड होना। तो सेल डिवाइड होके 1 से 2 सेल में बनती है, तो वही पूरी प्रोसेस ही सेल डिवीजन होता है। इसमें मेन जो प्रोसेस होता है, मतलब पार्ट जो होते हैं उसके, ये माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है उसको हम समसूत्री विभाजन, और जो मियोसिस होता है वो हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो जो माइटोसिस होता है उसमें 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, लेकिन समसूत्री का मतलब ये होता है कि समान गुणसूत्र का चेन, मतलब डिवाइड होना। मतलब कि जितने हमारे मदर सेल में, मतलब पेरेंटल सेल में गुणसूत्र होंगे और उतने ही हमारे डॉटर सेल में भी होंगे। तो जहाँ तक हमको पता है कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो जो हम अगर डिवाइड होंगे तो वो सेम गुणसूत्र में जाएंगे। और ये जो माइटोसिस होता है वो हमारे सोमैटिक सेल में पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल का मतलब ये होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी होती है, जैसे हमारे आँख, नाक, कान, जैसे गुर्दा उर्दा बना होता है। और ये हमारी पूरी बॉडी मतलब कि मेंटेनेंस का कार्य करती है। जैसे अगर हमें कोई चोट लग जाए, फोड़ा फुंसी या कुछ भी हो जाती है, तो वहाँ पे रेड या ब्लू जैसे ऐसे कलर में आ जाता है, तो उसका ये मतलब होता है कि हमारी सेल वहाँ की डेथ कर गई है। तो डेथ हो जाएंगी तो वहाँ पे सेल मतलब दर्द करने लगता है। और ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस का होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, मतलब कि पूरा आधा डिवीजन होता है इनमें जो होता है क्रोमोसोम जैसे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक ऑटो क्रोमोसोम होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम में होता है। ऑटो क्रोमोसोम जो होता है वो 44 क्रोमोसोम होता है, और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें 2 होते हैं। तो इसमें 44 बता तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अब सेक्स क्रोमोसोम में भी एक, जैसे अगर फीमेल है तो उसमें XS होगा, अगर मेल होगा तो उसमें XY होगा। तो इसमें जब 2 पेरेंटल मतलब कि मेल और फीमेल मिलते हैं तब जाके गैमीट हमारा बनता है। तो ऑटो क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, अगर हमारा ऑटो क्रोमोसोम में 2.5 मतलब अर्धसूत्री का यही मतलब होता है कि हाफ, क्योंकि 44 गुणसूत्र इसमें भी होंगे, 44 गुणसूत्र मदर में भी होंगे और फादर में भी होंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों में होंगे। लेकिन अगर जब गैमीट बनेगा तो अगर उसका हाफ नहीं करेंगे तो उसमें 88 गुणसूत्र हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो सिंड्रोम आ सकते हैं उसकी वजह से। तो हमें एक नॉर्मल एक गैमीट तैयार करना होता है, जिसकी वजह से हम हाफ गुणसूत्र करते हैं। तो ऑटो जो क्रोमोसोम होता है उससे 22, और जो फीमेल में होता है मतलब सेक्स क्रोमोसोम होता है उससे हम या तो X आएगा या तो Y आएगा। तो अगर XX आता है तो उससे गर्ल, अगर XY आता है तो उसके बॉय का निर्माण होता है। ये जो मियोसिस होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज 4 फेज। फेज में क्या होते हैं कि वही जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और इक्विटोरियल प्लेट बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब वो एनाफेज में जाते हैं तो वही स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड से एकदम पोल पे मतलब खिंचाव आ जाता है, तो वो पोल पे चले जाते हैं। और फिर जब टीलोफेज में आता है तो वही डिवाइड होकर न्यू सेल का निर्माण कर लेते हैं। उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स में भी मतलब डिवाइड होते हैं। और फिर मियोसिस सेकंड में भी जाएंगे, वैसे भी इनका पार्ट सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट में आते हैं उसमें भी 5 पार्ट होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसमें आता है डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, और एक होता है पैकेटीन। तो इसमें भी जो होता है सबसे पहले गुणसूत्र एक में जुड़ते हैं, और जाइगोटीन में जो होते हैं एक समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं और एक जोड़े में आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद वो क्रियाएं चलती रहती हैं, फिर वो गैमेट का फॉर्मेशन करते रहते हैं। और जैसा कि हमें बताया कि ये सोमैटिक सेल और अर्धसूत्री विभाजन में यही अंतर होता है कि हमारी बॉडी का ये पूरा मेंटेनेंस करते हैं, और ये हमारा सिर्फ जनन कोशिका में होता है। मतलब कि ये पूरी बॉडी में हमेशा क्रिया चली रहती है, ये सिर्फ जनन मतलब रिप्रोडक्शन पार्ट में ही मदद करता है। कभी कभी जैसे 46 क्रोमोसोम नॉर्मल बच्चे के लिए होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं या 47 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें बच्चों में सिंड्रोम आ जाता है। तो जैसे टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये 3-4 प्रकार के सिंड्रोम आ जाते हैं। मतलब उसमें ये नहीं कर सकते कि ये डिजीज ही होते हैं, लेकिन ये हमने कैसे एक सिंड्रोम मतलब एक कमी आ जाती है। जैसे बच्चों में हो जाता है, कुछ में गंजापन हो जाता है, बांसपन हो जाता है, ऐसे कुछ होते हैं जिसमें लंबाई कम हो जाती है, सिर बड़ा हो जाता है। और किसी में जैसे मंगोलिक हो जाते हैं, उसमें चौड़ा माथा हो जाता है, लिप मोटे हो जाते हैं। ये सारे सिंड्रोम के ही मतलब इस डिजीज से ही होते हैं, सिंड्रोम बोल सकते हैं इसमें। और भी जैसे सारे वायरस होते हैं उसमें डिजीज की वगैरह सब, उसमें सेल डिवीजन नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि, और हम लोगों की दुआएं हैं, आप बहुत आगे, क्या सपना है आपका? वैसे हमारा सपना है कि हम प्रोफेसर बने। ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।